हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस। प्लीज बी विद अस। Hello everyone, and this is Pankaj Garg, and I welcome you all my YouTube channel Acharya Classes. Today we would talk about the use of Go. जी हाँ, I am talking about Go. Go की बात कर रहा हूँ आपसे। उसके यूज तो शायद आपको पता भी होंगे, फिर मैं क्या नया बताने वाला हूँ। आप जानना चाहते हैं तो देखिएगा। जो बेसिक यूज है गो का वो क्या होता है, टेंसेस में है ना, गो, वेंट एंड गोन, दैट इज ना। कुछ और बताने वाला हूँ, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस यूजेस। और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, जब आप पता लगेगा तो आप सरप्राइज रह जाएंगे, आपको लगेगा कुछ मिला है। सो प्लीज बी विद अस। यूज ऑफ गो आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिएगा, जो मैं यूज बताने वाला हूँ कहाँ करते हैं, गो का यूज करते हैं बिफोर एडजेक्टिव। कहाँ करते हैं? बिफोर एडजेक्टिव करते हैं। बिफोर एडजेक्टिव करते हैं किस बारे में करते हैं? अबाउट चेंजेस। इस गो की जो मैंने आपसे बात की, इसका मतलब होता है जाना, ठीक है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग दैट गो कैन बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव टू शो द चेंजेस। गो का यूज एडजेक्टिव से पहले करते हैं, क्या दिखाने के लिए? चेंजेस दिखाने के लिए। और ये कितने तरह से यूज हो सकता है? ऐसे दो तरह से हो सकता है। चेंजेस में यूज करते हैं, दो तरह से करते हैं। नंबर वन, अबाउट कलर्स। जब आप कलर्स में चेंज करना बता रहे हो, कलर्स चेंज हो रहे हो, और ये कलर्स कैसे चेंज होंगे देखिएगा। जैसे मैं कहता हूँ लीव्स गो ब्राउन इन ऑटमन। जो लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्राउन हो जाते हैं, चेंज हो जाता है कलर उनका। तब क्या लगाएंगे आप? गो लगाएंगे। वैसे चेंजेस के लिए हम गेट का यूज करते हैं। जब चेंज इन कंडीशन पढ़ाते हैं तो वी यूज गेट। जैसे आई एम गेटिंग टायर्ड, ठीक है, चेंज के लिए गेट का यूज करते हैं। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस ऑफ कलर्स, दैट टाइम यू वुड यूज गो। Leaves go brown in autumn. रानी went white with anger. रानी गुस्से से सफेद हो गई। अब आप शायद सोच सकते हैं कि भैया गुस्से में तो लाल हो जाता है। हाँ, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ ना। ऐसे बनता है तो क्या बोलेगा? रानी went white with anger। भाई जब रानी अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, उसकी लड़ाई हो गई, तो गुस्से में कैसी हो गई? She went white with एंगर। गुस्से में कैसी हुई? व्हाइट हो गई। क्या वो कलर के चेहरे का कलर था वो कैसा हो गया? चेंज हो गया। तो हमें क्या लगाना पड़ा? गो लगाना पड़ा। और गो की सेकंड फॉर्म लगाइए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। गो ब्लू विद कोल्ड। अब आप जानते हैं थोड़ा मौसम ऐसे खराब चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, पैंडेमिक है, तो कोल्ड हो जाता है। लेकिन कोल्ड में कैसा हो जाता है? बहुत बुरा कोल्ड हो जाता है, इसका ब्लड ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है, सही होने को तैयार नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं उसे? गो ब्लू विथ कोल्ड। जैसे मैं कहूं रमेश वेंट, भाई मैंने इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी, वेंट ब्लू विद कोल्ड। कैसे हो गया रमेश? रमेश वेंट ब्लू विद कोल्ड, मतलब कोल्ड से बहुत परेशान हो गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ही इज नॉट गेटिंग क्योर, सही नहीं हो पा रहा है। खैर चलिएगा, माय टॉपिक इज नॉट अबाउट रमेश, माय टॉपिक इज अबाउट द यूज ऑफ गो। गो की बात कर रहा था मैं आपसे। तो आई हैव टोल्ड यू वन कि क्या यूज करते हैं? अबाउट कलर्स। कलर्स के बारे में यूज करते हैं। जब कलर्स चेंज होता हो किसी चीज का, तब क्या यूज करेंगे? गो करेंगे। नंबर टू, सेकंड यूज बताता हूं मैं आपको। आई टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट टाइप एंड दिस इज सेकंड टाइप। क्या है सेकंड टाइप? देखिएगा, चेंजेस फॉर वर्ड्स। आई हैव टोल्ड यू कि गो का यूज कहां कर सकते हैं? चेंजेस के लिए कर सकते हैं, बिफोर एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन इज जब आप चेंज बात करेंगे कलर्स के चेंज होने की। I told you about leaves go brown. I went white with anger. Yes, she went white with anger. सेकंड कंडीशन क्या थी? I told you कि हम दो तरह से गो का यूज कर सकते हैं चेंजेस के लिए। सेकंड वन इज चेंजेस फॉर वर्ड्स। जब चेंज हो रहा हो, चेंज तो हो रहा है लेकिन कैसा चेंज हो रहा है? वर्ड्स, कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, दैट टाइम गो कैन बी यूज्ड। जैसे गो मैड। अगर मैं कहूं कि जो रमेश है वो पागल हो रहा है, रमेश वेंट मैड, रमेश पागल हो गया भैया, बद से बदतर हो गया। पहले
था ठीक है, हल्का हल्का, मैं लगता था पागल, अब ज्यादा हो गया, बद से बदतर कंडीशन हो गई, क्रेजी हो गया, तो क्या लगा देंगे हम, गो लगा देंगे, गो क्रेजी, शी गोज क्रेजी, ही वेंट क्रेजी, व्हाटएवर यू कैन, ठीक है। गो बाल, बाल वाला समझते हैं आप गंजा होना, और भैया दिन ब दिन गंजा होता जा रहा है, पहले थोड़े से बाल उड़े हुए थे, अब सारे उड़ गए, है ना। कंडीशन क्या हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है, तब क्या यूज करेंगे, को यूज करेंगे। मैं खुद धीरे धीरे बाल उड़ने लग रहे हैं मेरे, तो मैं भी ये कह सकता हूँ आई एम गोइंग बाल्ड, मैं क्या हो रहा हूँ, गंजा हो रहा हूँ, गो लगा रहा हूँ, मैं जान ही रहा हूँ कहीं, इसका मतलब जाना नहीं है, इसका मतलब है जो मेरी कंडीशन है वो बद से, जो बालों के उड़ने की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, तो व्हाट कैन आई यूज, गो, आई वुड यूज, आई एम गोइंग बाल्ड, मैं गंजा हो रहा हूँ, गंजे जो कंडीशन है अपना अंडरस्टूड है, यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं गंजा हो नहीं रहा हूँ, कंडीशन जो बद से, गंजा तो पहले से ही हो रहा हूँ, लेकिन अब ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, आई वुड यूज गो। वेंट लेम, लंगड़ा हो जाना, जो मेरा घोड़ा था, घोड़े का नाम कुछ भी रख लेते हैं आप, चेतक था, चेतक वेंट लेम, आप एक फ्रेंड आया, फ्रेंड ने मुझसे पूछा अरे आपका घोड़ा कहाँ है, मैंने कहा यार वो तो बेच दिया, क्यों, अरे क्या, बहुत अच्छा घोड़ा था, कुछ नहीं, क्या हुआ, जो चेतक था, चेतक वेंट लेम, चेतक क्या हो गया था, लंगड़ा हो गया था, उसकी जो हालत थी वो बुरी बदतर हो गई थी, चेतक वेंट लेम। आयरन गोज रस्टी, जो लोहा होता है वो क्या, उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, देखा होगा ना आपने, अगर आपसे बारिश में छोड़ दें या बाहर छोड़ दें, जंग लग जाता है, तो क्या बोलेंगे, बद से बदतर, अगेन अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू द वर्ड, बद से बदतर, when you are talking about the words, changes in words, that time you can use go for the changes. Go off, go का होता है खराब हो जाना, जैसे milk goes off if it is not kept in the fridge, milk goes off if it is not kept in the fridge, मिल्क खराब हो जाता है अगर उसे फ्रिज में नहीं रखा जाता है, क्या लगेगा, गो। आप किसी जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं, सॉर, सॉर मतलब होता है खट्टा, तो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, यू कैन यूज, ओके। गो फ्लैट, गो फ्लैट मतलब होता है खराब हो जाना, जैसे लेमनेड, बियर, कुछ भी खराब हो जाना तो गो फ्लैट, बोलो खराब हो जाना, ध्यान रखिए, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, खराब हो जाना, गहराई में घुना, बद से बदतर हो जाना, हालत यहाँ तक खराब थी भाई साहब, अब इससे भी खराब हो चुकी है, यू वुड यूज गो, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहां पर आप कंडीशन में चेंज तो हो रहा है और बद से बदतर हो रहा है, लेकिन तभी आप गो का यूज नहीं करते, देखिए आइए, सो आई टोल्ड यू ना कि ठीक है गो यूज करेंगे हम चेंजेस के लिए, आई हैव टोल्ड यू द टू कंडीशन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन कलर्स, and the another one is when the condition is getting worse, the condition जो है बद से बदतर हो रही है, तब आप गो का यूज करेंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो बद से बदतर जो चीजें होती है बट आप गो का यूज नहीं कर सकते, क्या लगाएंगे, फिर यहाँ पे गेट लगाएंगे, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू ना, बताया था मैंने आपको, गेट का यूज कहाँ करते हैं, चेंजिंग कंडीशन, बट इन दोनों जगह पे गो का यूज करते हैं, लेकिन इन तीन शब्दों के साथ गेट का यूज करेंगे, जैसे आई एम गेटिंग ओल्ड, he got tired, she is getting ill, धीरे मतलब खराब हो रही है उसकी, ठीक है भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, राम गॉट इल, ठीक है, जब आपने इल के बारे में बात किया, आपने टायर्ड के बारे में बात किया, आपने ओल्ड के बारे में बात किया, तो आपने गेट लगाया, अगर मैं गो लगा दूंगा आई एम गोइंग ओल्ड, तो भैया ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो इन लास्ट आई वुड से कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, किसी एग्जाम की, वो प्लीज ध्यान दें, कई बार एग्जाम में आ जाता है शी इज गेटिंग वाइट विद एंगर, तो भैया ध्यान रखना ये सेंटेंस गलत है, सही क्या होगा, क्या लगाना पड़ेगा आपको, गोइंग लगाना पड़ेगा। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते हैं, या जहां पर भी आप पढ़ रहे होंगे
जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट देम, बट मोस्टली शायद ये पढ़ाया नहीं जाता है। आप ध्यान दीजिए और आई विश कि आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।